तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग उत्तर प्रदेश की जो प्रमुख बोलियां हैं उसको याद करने वाले हैं एक ट्रिक की सहायता से, एक बेहतरीन ट्रिक की सहायता से। जो कि दोस्तों ये आप लोगों की जो उत्तर प्रदेश की प्रमुख बोलियां हैं ये आप लोगों का हिंदी सेक्शन का एक पार्ट है, ठीक है। जो कि आप लोगों की यूपीएसआई के सिलेबस में ये मेंशन किया हुआ है। ओके, तो इससे लगभग आप लोगों की यूपीएसआई के एग्ज़ाम में 2 या 3 क्वेश्चन इससे पूछे जाएंगे, ठीक है। तो आप लोगों को ये पढ़ना ज़रूरी है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस पर एक वीडियो बना दिया जाए, ठीक है, जिससे आप लोगों को ये जितने भी उत्तर प्रदेश की प्रमुख बोलियां इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आते हैं वो आप लोग एक ट्रिक की सहायता से इसको याद कर सको, ठीक है। और ये केवल यूपीएसआई के ही एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। यूपी ट्रिपल एससी की जितनी भी वैकेंसियाँ होती हैं उसका भी ये सिलेबस है, उसका भी एक पार्ट है, जिसमें आप लोगों का 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं कि इसको हम लोग कैसे याद करेंगे। तो यहाँ पर 1 मिनट हम कलर चेंज कर लेते हैं, यहाँ पर ब्लू कर लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोगों का जो हिंदी की प्रमुख बोलियाँ हिंदी की बोलियाँ हैं, ठीक है, ये मेनली उत्तर प्रदेश की प्रमुख बोलियाँ हैं, ठीक है। तो चलिए इसको देखते हैं। इसकी टोटल 5 पार्ट हैं, जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर पश्चिमी हिंदी है, ठीक है। हिंदी भाषा जो है वो पश्चिमी हिंदी है, फिर पूर्वी हिंदी है, उसके बाद से आप लोग यहाँ पर देख सकते हो बिहारी हिंदी 3 हुआ, उसके बाद से यहाँ पर पहाड़ी हिंदी, उसके बाद से आप लोगों का लास्ट में राजस्थानी हिंदी, ठीक है। तो इनको 5 पार्टों को हम लोग ट्रिक की सहायता से याद करेंगे कि कैसे इसकी जो हिंदी भाषा है, ठीक है, यहाँ की उपभाषा कौन सी है, यहाँ का अपभ्रंश कौन सा है, ठीक है, बोलियाँ कौन कौन सी बोली जाती हैं और उसके बोली क्षेत्र कौन कौन से हैं, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों जो पहला है पश्चिमी हिंदी, ठीक है। तो पहले हम लोग हिंदी भाषा को देख लेते हैं। तो आप लोगों को याद करना होगा, पहले पश्चिमी आएगा, ठीक है, उसके बाद से आप लोगों का पूर्वी आता है, ठीक है। तो इसको अल्टरनेट पर भी आप लोग याद कर सकते हो, बस इसका जो बोली है उसको याद होना चाहिए, ठीक है, वो याद होना चाहिए, बाकी इसको अल्टरनेट पे याद कर सकते हो। पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, उसके बाद से बिहारी हिंदी, ठीक है, उसके बाद से आप लोगों का पहाड़ी हिंदी, उसके बाद से आप लोगों का राजस्थानी हिंदी आता है। ओके, तो पहला जो है पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी में क्या है, पश्चिमी उपभाषा है। क्या है, पश्चिमी उपभाषा। जैसे कि यहाँ पर पश्चिमी हिंदी है तो इसका जो उपभाषा है वो पश्चिमी उपभाषा हो जाएगा। अगर पूर्वी हिंदी होता तो उसका हो जाता है पूर्वी उपभाषा। यहाँ देख सकते हो आप लोग, पूर्वी हिंदी का पूर्वी उपभाषा है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, पूर्वी हिंदी का कौन सा उपभाषा है, ठीक है, तो पूर्वी उपभाषा होता है। उसके बाद से बिहारी हिंदी का अगर पूछ ले तो बिहारी उपभाषा होता है, ठीक है। जैसे जैसे यहाँ पर नाम दिया है उसी के आगे उपभाषा जोड़ना है। बिहारी हिंदी बिहारी उपभाषा, पूर्वी हिंदी पूर्वी उपभाषा, पश्चिमी हिंदी पश्चिमी उपभाषा। उसके बाद से यहाँ पर पहाड़ी हिंदी है तो पहाड़ी हिंदी का पहाड़ी उपभाषा हो जाएगा। ओके, राजस्थानी हिंदी है तो राजस्थानी का राजस्थानी उपभाषा हो जाएगा। तो ये तो याद हो गया होगा। उसके बाद से यहाँ पर सौर सेनी, यहाँ पर अपभ्रंश कौन सा है, तो पश्चिमी हिंदी का है सौर सेनी अपभ्रंश, ठीक है, ये याद करना पड़ेगा। उसके बाद से लास्ट में जो राजस्थानी आप लोगों का था वो भी आप लोगों का सौर सेनी अपभ्रंश है, ठीक है। राजस्थानी का भी आप लोगों का सौर सेनी अपभ्रंश ही होगा। तो ऊपर वाले का और लास्ट वाले का ये सौर सेनी अपभ्रंश ही होगा। ओके, उसके बाद से बचा जो 3, यहाँ पर दूसरा जो है यहाँ पर पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी का हो जाएगा आप लोगों का अर्धमागधी अपभ्रंश। क्या हो जाएगा, अर्धमागधी अपभ्रंश। और यहाँ पर आधा है अर्धमागधी, और आप लोगों का जो बिहारी हो जाएगा वो आप लोगों का हो जाएगा मागधी अपभ्रंश, ठीक है। यहाँ पर अर्धमागधी था, उसके बाद से पूर्वी का अर्धमागधी और बिहारी का आप लोगों का मागधी अपभ्रंश हो जाएगा। ओके, बचा क्या, पहाड़ी हिंदी। तो पहाड़ी हिंदी का भी सौर श्रेणी ही होता है, बट ये खस हो जाता है, ठीक है। खस सौर श्रेणी अपभ्रंश से प्रभावित है ये, ठीक है, खस सौर श्रेणी अपभ्रंश से ये प्रभावित है। तो उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज़ आप लोग याद हो गया होगा आप लोगों को, और अगर याद नहीं हुआ होगा तो आप लोग एक बार इसको देख लीजिएगा, याद हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग ट्रिक की सहायता से क्या याद करने वाले हैं, ये बोली। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि पूछा जाता है जैसे कि बुंदेली जो है ये किस हिंदी भाषा के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन में दे देगा पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, पहाड़ी हिंदी। तो आप लोग क्या मारोगे, ट्रिक कौन सा करोगे, पश्चिमी हिंदी, ये होगा ना सही। तो ऐसे भी क्वेश्चन बनता है, ऐसे भी क्वेश्चन आप लोगों का बनता है, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोलियाँ बोली जाती हैं, ठीक है। कई सारे ऑप्शन होंगे, ठीक है। तो उसमें आप लोगों का होगा बुंदेली, कन्नौजी, ये सारे बोले जाते हैं पश्चिमी हिंदी में, ठीक है। उसके बाद से पूर्वी हिंदी में बोले जाते हैं आप लोगों के अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ये रेयरली पूछा जाता है, जैसे कि बुंदेली का बोली क्षेत्र कौन सा है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ऐसी नहीं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जैसे पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोलियाँ बोली जाती हैं, ठीक है, पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोलियाँ बोली जाती हैं। ऑप्शन दे देगा अलग अलग, ठीक है, उसमें से आप लोग टिक करना रहेगा। ओके, तो चलिए यहाँ देख लेते हैं। तो पश्चिमी हिंदी को की जो बोलियाँ हैं मेनली 5 बोलियाँ हैं, ठीक है। पश्चिमी हिंदी की जो बोलियाँ हैं वो आप लोगों की मेनली जो हैं वो 5 बोलियाँ हैं, जैसे कि बुंदेली हुआ, कन्नौजी हुआ, ब्रजभाषा, खड़ी बोली, बांगरू। ओके,
तो इसको कैसे हम लोग याद करेंगे, तो यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को एक चीज़ याद रखना पड़ेगा बजरंग बली जी से रिलेटेड, ठीक है। जैसे कि बजरंग बली जो हमारे थे, ठीक है, बजरंग बली जी जो हमारे थे वो अपने माथे पे बिंदी लगाते थे, ठीक है। बिंदी मतलब बोले बिंदी इन द सेंस चंदन का लेप लगाते थे, ठीक है। अपने माथे पर बिंदी मतलब बिंदी नुमा चंदन का लेप लगाते थे। उसके बाद से क्या करते थे, अपने कानों में क्या पहनते थे, कुंडल, ठीक है। कानों में क्या पहनते थे, कुंडल, तो कुंडल पहनते थे। उसके बाद से खड़ी बोली वो बोलते थे, क्या बोलते थे, जय श्री राम, ठीक है। खड़ी बोली में बोलते थे जय श्री राम, ओके। और ये एक क्या थे, वानर थे, क्या थे, वानर थे, ओके। तो ये चीज़ आप लोग माइंड में बैठा लीजिए। अब क्या मैंने बताया, बजरंग बली, तो बजरंग बली से क्या हो जाएगा, ब्रज भाषा, ठीक है, ब्रज भाषा। बजरंग बली से रिलेट करिएगा ब्रज भाषा से। उसके बाद से वो क्या लगाते थे, बिंदी लगाते थे, ठीक है। बिंदी इन द सेंस चंदन का लेप लगाते थे। बिंदी से क्या हो जाएगा, बुंदेली, ठीक है, बुंदेली हो जाएगा, ओके। उसके बाद से कान में क्या पहनते थे, कुंडल। कुंडल कहाँ पर पहनते थे, कानों में, तो कानों से क्या हो जाएगा, कन्नौजी, ठीक है, कन्नौजी। उसके बाद से खड़ी बोली में क्या बोलते थे, जय श्री राम, ठीक है। तो यहाँ पर खड़ी बोली आप लोगों का हो जाएगा, जो कि ये कौर भी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद से वो लास्ट में क्या थे, वो क्या थे, वानर थे। तो वानर से आप लोगों को क्या हो जाएगा यार, बांगरू, ठीक है। वानर से क्या हो जाएगा, बांगरू। अब आप लोगों को पश्चिमी हिंदी का पूरा एकदम से बढ़िया से याद हो गया होगा। जैसे कि मैं बताता हूँ कौन कौन सा होगा। जैसे कि ब्रज भाषा हो गया, ठीक है, बजरंग बली जी, और क्या माथे पर लेप लगाते थे, बिंदीनुमा, ठीक है, बुंदेली। उसके बाद से कुंडल कहाँ पहनते थे, कानों में, तो कन्नौजी। उसके बाद से जय श्री राम बोलते थे खड़ी बोली में, ठीक है। और वो एक थे वानर, ठीक, तो बांगरू हो जाएगा, ओके, ये याद हो गया। उसके बाद से हम लोग याद करते हैं पूर्वी हिंदी का, ठीक है। पूर्वी हिंदी में क्या बोला जाता है, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी, ठीक है। तो इसका क्या ट्रिक है दोस्तों, इसका ट्रिक है, जैसे कि अवध के जो बाघ होते हैं, ठीक है, जो अवध के बाघ होते हैं उनके जो दांत होते हैं ना, वो 36 दांत होते हैं बाघों के, ठीक है। अवध में जो बाघ होते हैं उनके 36 दांत होते हैं। तो इससे आप लोगों को याद हो जाएगा, जैसे कि अवध के जो बाघ होते हैं, अवध की अवधि हो जाएंगे, बाघ मतलब बघेली, और उनके दांत कितने होते हैं, 36, तो छत्तीसगढ़ी। तो ये पूर्वी हिंदी का आप लोगों का याद हो जाएगा, ओके। उसके बाद से अगर बात करें बिहारी हिंदी की, तो बिहारी हिंदी का आप लोगों का वैसे ही याद हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर मगही, मैथिली, भोजपुरी है, ठीक है, ये सारे बिहारी हिंदी में ही बोले जाते हैं। लेकिन इसका एक ट्रिक मैंने बनाया है, उसको देख लीजिए आप लोग, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों बिहारी हिंदी का क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ मगही, मैथिली और भोजपुरी है ना, तो इसको याद करने का एक ट्रिक है। जैसे कि जो मगही पान होता है अधिकतर भोजपुरिया लोग खाते हैं, ठीक है। मगहिया पान जो होता है वो अधिकतर क्या होते हैं, भोजपुरिया लोग खाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मगही से आप लोगों का मगहिया पान से मगही हो जाएगा, और भोजपुरिया लोग मतलब भोजपुरी हो जाएगा, ठीक है। और क्या करते हैं, मगहिया पान खा के जो भोजपुरिया लोग होते हैं वो मैथ बहुत अच्छे से सॉल्व करते हैं, तो मैथ अच्छे से सॉल्व करते हैं तो मैथिली हो जाएगा, ओके। तो ये आप लोगों का याद हो जाएगा इस ट्रिक से, जो मगहिया पान होता है भोजपुरिया लोग खा के मैथ बहुत अच्छा से सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर मगही, मैथिली, भोजपुरी ये आप लोगों का बिहारी हिंदी में आ जाएगा, ओके। उसके बाद से बात करें अगर पहाड़ी हिंदी की, तो पहाड़ी हिंदी का क्या हो जाएगा, यहाँ पर दिया है तीन, यहाँ पर 3 भाषाएं बोली जाती हैं, 3 बोलियाँ, ठीक है, कुल्लुई, गढ़वाली और कुमाऊनी, ओके। तो इसको कैसे याद करेंगे, तो इसको याद करने का एक ट्रिक मैंने बनाया है। जैसे कि एक कल्लू नाम का एक आदमी था, उसकी जो घर वाली थी, कल्लू नाम का एक आदमी था, उसकी जो घर वाली थी वो हमेशा कल्लू को क्या कहती थी, हमारे ही दहेज की बदौलत जो भी हमारे बाप ने मुझको दिया उसी की कमाई पे तुम खा रहे हो, ठीक है, उसी की कमाई पे सब कुछ तुम खा रहे हो, कमाने वाने मतलब कमाने वाने कहीं जा ही नहीं रहे हो, और मेरे ही बाप के द्वारा दिए हुए दहेज का ही सब कुछ खर्चा कर रहे हो, ठीक है। तो कल्लू क्या होता है, गुस्सा आ जाता है, जाता है पहाड़ पर, वहाँ से कूद कर जान दे देता है अपना, ठीक है। कल्लू क्या करता है, पहाड़ पर जाता है, वहाँ से कूद के छलांग मार के अपनी जान दे देता है, ठीक है। तो ये कहानी आप लोग याद रखिएगा। तो इससे आप लोगों का क्या हो जाएगा, कल्लू से कल्लुई, घरवाली से गढ़वाली, ठीक है, और कुमाऊनी से मतलब कमाऊनी, मतलब हमारे बाप की दहेज की कमाऊनी खा रहे हो, ठीक है। तो ये कुमाऊनी हो जाएगा, ठीक है, कुल्लुई, गढ़वाली और कुमाऊनी, ओके। तो ये हो गया पहाड़ी हिंदी का, ठीक है। मैंने बताया था यहाँ का जो उपभाषा है, पहाड़ी उपभाषा खस और सेनी अपभ्रंश से प्रभावित है, ठीक है। उसके बाद से जो लास्ट में आता है दोस्तों आप लोगों का राजस्थानी हिंदी है, ठीक है। राजस्थानी हिंदी का क्या हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पर इसको वैसे ही याद कर सकते हो, जयपुर, ठीक है। जयपुर कहाँ पे है, राजस्थान में ही है, ठीक है। तो ये जयपुरी हो जाएगा। उसके बाद से निमाड़ी और मारवाड़ी, ठीक है, ये भी आप लोगों का राजस्थान हिंदी में है, ठीक है, निमाड़ी और मारवाड़ी। उसके बाद से मालवी और भीली, ओके, ये भी आप लोगों का राजस्थानी हिंदी हो जाएगा, ओके।